लेकिन यूनुस हैरत की बात है, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, बिग बैश में उसने 2 सेंचुरियां स्कोर की और वो ऊपर खेलते हैं। आज उसको 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा पेशावर ज़ल्मी ने। देखिए, मुश्किलात होती हैं जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि आप उनको उनके प्लेसेस पे खिलाना मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए फिर मुश्किलात हैं। इसी तरह अगर मैं जैसे अभी ये मैच हो रहा है, हमने उस्मान खान की बात की है, तो वो भी बाज़-औक़ात हमने देखा है कि जब उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो वो एज ए ओपनर खेलते थे, अभी कभी वन डाउन खेल रहे हैं, कभी मिडल ऑर्डर में खेलें, आज इवन शान मसूद नंबर 4 खेलें। तो देखिए, ये जो शफलिंग होती है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। मैं देखिए, अगर मैं पहले मैच की बात करूँ तो जिस तरह टॉस जीत के बॉलिंग करना, देखिए रात में बॉलिंग करना दिन में बॉलिंग का फर्क है। आपको देखो, आपको अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादातर देखिए यही एक पैटर्न चल रहा है कि आप टॉस जीतते हो। जैसे हमने बारहा ये बात कर रहे हैं कि आप टॉस जीत के ठीक है, आप चेस तो करो, लेकिन आपके पास वो पावर भी होनी चाहिए चेस करने के लिए। तो पेशावर ज़ल्मी का हमने ये देखा कि वो आते हैं और ठीक है, पास्ट में ये चेस करते थे, लेकिन जब तक कामरान अकमल साथ होते थे तो वो एक बड़ी इनिंग खेलते थे। वो हमेशा ऐसे मैचेस में बनाता था, हर दूसरी तीसरे मैच में वो सेंचुरी करते थे। और मैं खुद भी पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था उस वक्त। तो वो आके 100 करते थे, बड़ी इनिंग खेलते थे और वो चेस कर जाते। लेकिन आपको बाज़-औक़ात सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। देखिए, अब हमने देखा कि जिस तरह सऊद शकील की और उसके बाद उसकी पार्टनरशिप हुई यहाँ पे, अगर मैं एलन की बात करूँ, फिर एलन की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त हुई। ठीक है, अगर मैं जिस वक्त बात करूँ तो उन्होंने जिस वक्त सऊद शकील आउट हुए हैं तो वो हो सकता था कि उस वक्त रन्स कम होते, लेकिन उसके बाद फिर उनके पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप होती रही और रन्स होते रहे। और रन्स का एक जो फ्लो शुरू से सेट हुआ था वो रुका नहीं। और उसके बाद अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, जब वो चेस करने का, आप चेस करने ठीक है 200 प्लस रन आप चेस कर रहे हो, लेकिन अभी यहाँ मुश्किलात नहीं आ रही। अभी ये मैच हो रहा है ना, अभी 235 रन चेस कर रहे हैं, लेकिन फिर एक चांस है यहाँ पे 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन चांस है, क्योंकि देखिए आपके पास जेम्स विंस मौजूद है, जेम्स मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास देख लें पिच आपके सामने है, तो इस वक्त ये इतने रन चेज हो सकते हैं। और ये देखें एक और बाउंड्री, और अभी अगर आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड रेट जो है वो 13 पॉइंट कुछ का है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको एक तो ये करना है, इवन ये सेकंड मैच में भी हो, जब पावर प्ले में आप 2 से 3 आउट हो जाएंगे आपके, तो फिर मुश्किल देखिए, कैचअप गेम नहीं करना है इस पे। आप जैसे अगर पहले मैच की मैं बात करूं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से वो पार्टनरशिप्स होती गई और वहां पे कहीं भी कैचअप गेम नहीं था। और अगर मैं दोनों टीमों की मैं बात करूं, पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की भी बात कर लूं और इवन अभी भी बात करूं, अभी एक पार्टनरशिप हुई है ना, तो फिर एक हो चलिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको एड्रेस करने हैं। उसके बाद फिर बॉलिंग में भी अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो वहां पे स्पिनर्स का बहुत अहम रोल था। मैं अगर इब्रार अहमद की बात करूं, उस्मान तारिक की बात करूं, तो उस वहां पे भी उन्होंने वो पार्टनरशिप में विकेटें लेते रहे। तो मेरे ख्याल से देखें, ये पार्टनरशिप का गेम है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप आके एक्सक्लूसिव तेज बॉलिंग करो। अगर इस वक्त मैं कराची किंग्स की बॉलर्स की बात करूं इस सेकंड मैच में, तो उनके पास, मैं ये नहीं कहूंगा उनके पास प्लान नहीं होगा, उनके पास स्ट्रेटेजी सब कुछ था, लेकिन देखिए आप इतना ज्यादा रूम दोगे, बहुत पीछे शॉर्ट बॉलिंग करेंगे, बैट्समैन के पास जो बैटर्स के पास बैट अच्छे हैं, उनकी जो है ना उनकी टेक्निक अच्छी है, तो देखिए वो आपको रन्स करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये वो पॉइंट्स है जो कि एड्रेस करने। और ये देखिए, अब हम फिर वही बात करते हैं, कोचेस क्या कर रहे हैं, कैप्टन क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो बाबर आजम की बात कर रहे हैं, वो तो सब है। लेकिन देखिए, अब इस फ्रेंचाइज लीग्स में ये बैटर्स का भी, बॉलर्स का भी अपना रोल है कि उनको ये खुद एड्रेस करना है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत टॉप की क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह आपने बाबर की बात की, 7 नंबर तक बैट्समैन थे, और माइकल ओवन जिसने बिग बैश में बड़ी अच्छी बैटिंग की, वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया। आप समझते हैं हुसैन तलब को ऊपर भेज दिया, बैटिंग ऑर्डर सही था आपकी नज़र में? देखिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है और कंसिस्टेंट मिस्टेक हो रही है पिछले 2-3 साल से। ड्राफ्ट की पिक, फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मैच में जो प्लेइंग 11 ये चूज करते हैं, आज भी अगर आप देखें, सुफियान मुकीम पे ये डिपेंड कर रहे हैं, वो खुद नया बच्चा है और उसको मार पड़ी तब जब उसने तेज बॉलिंग शुरू कर दी। जब पिच में जब कुछ नहीं हो रहा था ना, सिर्फ बैट्समैन लाइन ढूंढता है, बॉलिंग की पेस को यूज करते हैं। तो जहां उसको 5वीं 6ठी बॉल पे उसने आके बताया, तो उसने आखिरी बॉल पे जब 3 छक्के खा चुका था वो, उसने बॉल की लेंथ भी चेंज की, लाइन भी, और पेस को स्लो किया, तो वो आउट हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है। देखें, एक तो एक स्पिनर इकलौता, वो भी यंग,
कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप उसके मुकाबले में अगर कोयटा की देखेंगे ना, जो बेंच पे भी बैठे हैं वो एक्सपीरियंस है, बड़ी बैलेंस टीम पे कोई है इस दफा कोयटा की। तो जल्मी की और कोयटा की जो टीम है ना, कॉम्बिनेशन जमीन आसमान का फर्क था। तो सेम ऐसी मुल्तान की बात कर लें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। पार्टनरशिप जो है वो 103 रन की हो गई है और ये पार्टनरशिप अब खतरे की अलामत बनती जा रही है अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जो मैदान से बाहर सर्द जंग जारी थी दोनों टीमों के मालिकान के दरमियान, अली तरीन जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और सलमान इकबाल जो थे वो मैदान में आकर डिफेंड कर रहे थे। और अब इस मैच के बाद आया दोनों गले मिलते हैं, जो जीतेगा वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा खुशियां मनाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और यूनुस खान के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज, जोश जगा दे जीत की धुन।